Dear students, lesson great scientist have a questioning mind was going on. And in the previous class, we have learned the life sketch of C.V. Raman, such as his birthplace, means where he was born, his year of birth, means when he was born, his interest, means what he was interested in, etc. Today in this English class we'll study his contribution to the science of optics, his discovery of Raman effect and the award he was awarded or honored. Now see on page number 57, first paragraph. His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. His mind. Whose mind? Yes, C.V. Raman's mind, means Chandrasekhar Venkata Raman, whom the lesson is about. As C.V. Raman was gazing at the blue waters of the ocean from the ship's deck and glanced up at the sky, which was of the same shade as the ocean, a series of questions popped up in his head, means in his mind. Then his mind seemed to suggest, means उनके मन में ख्याल आया. What did his mind seem to suggest? Yes, the reason behind this occurrence could be the scattering of light by water molecules. Let's understand first, what is scattering of light? The white rays coming from the sun are the mixture of 7 colors. सूरज से निकलने वाली शुआएं 7 रंगों का मजमुआ होती हैं. Do you know what those 7 colors are? Yes, those 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Remember these 7 colors. For your convenience, remember these. Vibgyor, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. 7 रंगों वाली सूरज की ये शुआएं हवा में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स या डस्ट पार्टिकल से जब टकराती हैं तो अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं और फैल जाती हैं, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. इन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाला रंग ब्लू होता है. इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी ब्लू कलर बार बार स्कैटर होता है, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ यानी तूल मौज कम हो जाती है और आसमान ब्लू दिखाई देता है. लेट्स स्टडी इट थोरोली थ्रू अ चार्ट और डायग्राम. हम लाइट की यानी रोशनी की बात कर रहे हैं, तो लाइट किसी न किसी चीज़ से ट्रैवल करती है. जैसे अगर हवा की बात करें तो हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स,
जो कि हवा में फ्लोट करते रहते हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, बारिश के मौसम में छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते रहते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि हवा में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब सपोज करो एक लाइट ट्रेन यहाँ से सफ़र कर रही है। वो जिस रीजन से सफ़र कर रही है वो पूरा वैक्यूम है, यानी खाली है, तो लाइट रे यहाँ से बिल्कुल सीधा सफ़र करेगी। लेकिन वही लाइट रे जब आगे बढ़ते हुए इस रीजन में इंटर होगी जिसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो यहाँ पर हवा है और हवा के साथ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वही लाइट रे इस रीजन में छोटे छोटे पार्टिकल्स से कोलाइड करते हुए आगे जाएगी और इस कोलिजन यानी टकराव की वजह से थोड़ी सी लाइट इधर उधर बिखरने लगती है। लाइट के इसी छोटे पोर्शन तनासुब को जो पार्टिकल्स के स्ट्राइक करने की वजह से बिखर जाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे होने चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी। लेकिन छोटे में भी बहुत छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। इन पार्टिकल्स की दो कैटेगरी हो सकती है। लार्ज पार्टिकल्स, जिसमें डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी यानी स्मॉल पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। यहाँ पर एक बात याद रखें, स्कैटरिंग तभी होती है जब पार्टिकल्स छोटे हों। यहाँ सब पार्टिकल्स छोटे ही हैं, लेकिन छोटे में भी एक कैटेगरी बहुत छोटे की है और दूसरी कैटेगरी थोड़े बड़े की है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। याद रखें, दोनों किस्म के पार्टिकल्स यानी छोटे और बड़े पार्टिकल्स में स्कैटरिंग अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले लार्ज पार्टिकल्स की स्कैटरिंग देखते हैं। फर्ज करो वैक्यूम से गुजरकर लाइट इस रीजन में इंटर हुई, जहां पर डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स के थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इस रीजन में सातों कलर्स स्कैटर होंगे और ये सातों कलर्स इक्वल अमाउंट में स्कैटर होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कलर्स स्कैटर हो रहे हैं। वायलेट भी स्कैटर हो रहा है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों के सातों कलर्स यहाँ पर स्कैटर हो रहे हैं और सब के सब बराबर बराबर तनासुब में स्कैटर हो रहे हैं। जबकि स्मॉल पार्टिकल्स में यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में से जब लाइट गुजरती है तो सिर्फ ब्लू कलर ही ज़्यादा स्कैटर होता है, ग्रीन वगैरह थोड़ा कम होता है और रेड तो बहुत ही कम स्कैटर होता है। और आगे जो लाइट जाएगी इसमें ब्लू कम होता जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मिकदार में स्कैटर हो गए। ये दो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। एक बात और ध्यान में रखें, रेड लाइट बहुत कम स्कैटर होता है, इसलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये आगे बढ़ता ही जाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि डेंजर को इंडिकेट करने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे एक लॉजिक है। देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होगा तो आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा। ग्रीन कलर थोड़ा कम स्कैटर होगा, इसलिए ये थोड़ा और आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा। रेड कलर बहुत कम स्कैटर होता है, इसलिए और आगे तक जाएगा। अब आप सपोज़ करो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो क्या उसे तीनों कलर दिखाई देंगे? नहीं, उसे सिर्फ रेड कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि रेड लाइट ही उस तक पहुंच रही है। ब्लू और ग्रीन दिखाई नहीं देगा। ये दोनों लाइट जो है स्कैटर हो चुकी है और उस आदमी तक पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि रेड ऑब्जेक्ट दूर तक दिखाई देता है, इसलिए डेंजर को इंडिकेट करने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। सपोज ये सूरज है और सूरज से लाइट अर्थ यानी ज़मीन तक आती है। लाइट पहले वैक्यूम से गुजरती है। सपोज ये वैक्यूम है और इस लाइन के नीचे हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है। लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर हुई, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो मेनली यहाँ पर ब्लू कलर ही स्कैटर होगा। बाकी कलर्स भी स्कैटर होंगे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ब्लू कलर इसलिए ज़्यादा स्कैटर होगा क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी ये बार बार स्कैटर होता है, जिसकी वजह से आसमान ब्लू नज़र आता है। आइए अब दूसरे पॉइंट की तरफ। ओशन, समुंदर का पानी ब्लू क्यों दिखाई देता है? अभी हमने समझा कि सूरज की रोशनी में 7 अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सभी कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। ओशन का पानी ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी जैसे रेड, येलो, ग्रीन और वायलेट वगैरह को एब्जॉर्ब यानी जज्ब करता है। ब्लू रंग की रोशनी सबसे कम एब्जॉर्ब हो पाती है, इसलिए ओशन का पानी ब्लू नज़र आता है। होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. However, Raman's theory of scattering of light was to be proved scientifically. Means it is not proved scientifically or on scientific scale or on scientific point of view. When the ship anchored at Calcutta, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. When the ship anchored, anchor means लंगर डालना, लंगर अंदाज होना। Where did the ship anchor? Yes, at the port of Calcutta. The ship, which was sailed from the port of London, anchored at Calcutta. The young man. Who was the young man? Yes, C.V. Raman. Immediately means फौरन. Went on. Went on is the past form of go on. Means to start, शुरू करना. To conduct experiments. To conduct experiments means तजुर्बात करना. To prove his theory. His research in optics, the science of light, resulted in the discovery of Raman effect. His research in optics means optical science, the science of light, ilm noor, resulted in the discovery of Raman effect. What did Raman's research in science of optics give the world? Yes, the discovery of Raman effect. What is the Raman effect? Let's understand. जब लाइट बीम यानी शुआ किसी मीडियम से जैसे लिक्विड या गैस से गुज़रती है तो कुछ लाइट पार्टिकल्स जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स से टकरा जाते हैं और मुनहरिफ हो जाते हैं। लाइट वेवलेंथ की इसी तब्दीली को रामन इफ़ेक्ट कहते हैं। He announced it to the scientific world in March 1928. Raman announced it means announced the Raman effect to the scientific world in March 1928. The discovery won him the Nobel Prize for Physics in 1930. The discovery of Raman effect won him
वन इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विन. विन मीन्स फतेह पाना. विन, वन, वन. What did the discovery win Raman? Yes, the Nobel Prize. It is the world prestigious award which is awarded in the field of physics, chemistry, economics, peace and literature. And C.V. Raman was honored this prestigious award in physics in 1930. It was the first time this prize was awarded to an Asian. C.V. Raman belonged to India and he was the first person from Asia continent who won this prize. The day he discovered the Raman effect, 28 February, was later declared as National Science Day. The day he discovered means दरियाफ्त करना. जिस दिन उन्होंने रामन इफ़ेक्ट को दरियाफ्त किया, दैट इज़ 28 February, declared as National Science Day. Students, if you are asked when is National Science Day celebrated in India, what will you reply? Remember the date 28 February. The National Science Day celebrated in India 28th February each year. Now let's see next paragraph. Even before this means before the discovery of Raman effect, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected Fellow of the Royal Society in 1924. His contribution. Whose contribution? Yes, C.V. Raman's contribution to the science of optics means in optical science, Ilmenur, had been acknowledged. Had been acknowledged means माना गया, कबूल किया गया, in the world of science, and he was elected. Elected means मुंतखब किए गए. Fellow. Fellow means member of Royal Society. Royal Society is the National Academy of Science in London, United Kingdom. C.V. Raman was elected or appointed member of Royal Society in 1924. Now see the next paragraph. You would have learned about the Raman effect in detail at school, but do you know the discovery of Raman effect subsequently means later, बाद में, आगे चलकर, help in determining means दरियाफ्त करने में मदद किए या तायुन करने में मदद किए the internal structures of some 2000 chemical compounds. Let's understand what are chemical compounds. Look here, these are names of chemical compounds: ethane, butane, cyclohexane, ethene and ethyne. They are molecular formulae. These are condensed structural formulae. They are expanded structural formulae and at the last 3D structural formulae. सबसे पहले हम देखते हैं ईथेन. ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है. जब हम इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा CH3CH3, यानी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. इसी तरह से एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि ये दोनों कार्बन है और ये येलो बॉल से जो है वो
हाइड्रोजन है। देखते हैं अब ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C4H10 है। जब हम इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर बनेगा कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये सब चारों जो है ये कार्बन है और येलो बॉल्स जो है वो हाइड्रोजन है। इसी तरह से देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H12 है। इसकी फिगर जो है वो हेक्सागोनिक बनेगी, यानी हर कार्बन से जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से हर जगह जो है एक एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से उसका जो है 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ये 6 जो है वो कार्बन है और ये 12 जो है वो हाइड्रोजन है। इसी तरह से ईथीन और ईथाइन का भी जो है वो फार्मूला और उसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिया हुआ है। Hope you have clearly understood the internal structures of chemical compounds. Now see the next paragraph. And can you guess what the cost of the equipment that Raman used to prove his theory was? Yes, a measly 200 rupees. Guess means अंदाज़ा लगाना, कयास करना। इक्विपमेंट मीन्स साजो सामान, आलात, apparatus that Raman used to prove his theory. Measly means only. Means C.V. Raman spent only 200 rupees to prove his theory of Raman effect. Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. Raman strongly felt. Felt is the past form of feel. Means महसूस करना. Feel, felt, felt. Strongly felt means शिद्दत से महसूस किया. What did Raman strongly feel? Yes, scientists should not be confined. Confined means महदूद करना. Scientists should not keep themselves inside laboratories to solve scientific problems. साइंसदानों को साइंसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ लेबोरेटरीज तक महदूद नहीं रहना चाहिए. They should search around themselves and find those answers in accordance with nature. Scientists should look around and find the reasons of those questions which pop up in their mind in accordance with nature. For the essence of science lie in independent thinking and hard work and not in equipment. Essence means asl hakikat, jawhar. Independent means आज़ाद. Equipment means आलात. साइंस की असल हकीकत यानी जौहर आज़ाद ख्याल और हार्ड वर्क पर मौक़ूफ़ है, ना कि साइंसी आलात में. हाउ ट्रू, ये बात कितनी सच है. C.V. Raman proved it. Though the ocean and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. When C.V. Raman saw the blue sky and blue ocean, he considered and found the reason in accordance with nature. Raman advised that everybody should have a questioning mind and reasoning power or ability. Hope you have understood the complete lesson.